हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो अपना टॉपिक है, एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि बिगिनर इंटरडे में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि सबसे पहले तो हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी और और भी आगे बहुत कुछ है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा किसी एक मेथड को लेकर। लेकिन जो बेसिक सी चीज़ें हैं, आज उन चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये मतलब बेसिक मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई मतलब ज़्यादा रिलेवेंस ना हो। बेसिक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी कि अगर किसी चीज़ की नींव मजबूत ना हो तो उसके ऊपर मकान बढ़िया नहीं बन सकता है, टिकाऊ मकान नहीं बन सकता है। तो इसीलिए आज जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा बहुत ही बेसिक, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से। लोग, मैंने देखा है, बहुत छोटी सी चीज़ को, आसान चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। जो लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं या जो प्रॉफिटेबल नहीं है अभी तक, क्योंकि प्रॉफिटेबल बनना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसके अंदर क्या है कि अगर आपके बेसिक्स अगर स्ट्रोंग हैं तो आप उसको जल्दी अचीव कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर बेसिक्स आपके स्ट्रोंग हैं और सही दिशा में आप मेहनत करते हैं तो ही अचीवमेंट हासिल होती है। और ये बहुत ही टफ लाइन है ट्रेडिंग। इसके अंदर 95/5 का रेशियो है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। तो आज का अपना जो टॉपिक है, इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन पॉइंट मैंने जो लिखे हुए हैं। सबसे पहले है हाउ टू डू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करें कैसे। ठीक है। लोग कई तरह की ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे, स्विंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। लेकिन ट्रेडिंग करें कैसे, बेसिक सा सवाल है। अब ट्रेडिंग करने का मतलब तो ये होता, सब जानते हैं कि बाई करना है, सेल करना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। कोई भी कंपनी के शेयर हैं, उसका नाम है, उसको खरीद बेच करना है, हमें बाई सेल करना है। तो उसके लिए हमें कैसे पता करेंगे कि हमें कब खरीदना चाहिए या कब बेचना चाहिए, कब उसकी संभावना है कि वो उसके रेट बढ़ जाएंगे या उसके रेट गिर जाएंगे। सबसे पहले चीज़ बता दूं कि जो ट्रेडिंग है वो संभावनाओं का ही गेम है। तो हमें ये देखना होता है कि अधिक से अधिक संभावना जिस तरफ हो उस तरफ ही हमें जाना होता है। अगर बाई साइड में अधिक संभावनाएं बन रही हैं उस चीज़ की, तो हमें बाई करना है। अब संभावनाओं का मतलब क्या होता है। अब संभावनाओं को कैसे तलाशेंगे। अब कोई सपने में तो चीज़ आएगी नहीं कि भाई ये ऐसे ऐसे कर लो। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी स्टॉक है, उसके चार्ट को, यानी कि प्राइस चार्ट को पढ़ना पड़ता है। तो उस प्राइस चार्ट को पढ़ के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किस जगह पर कहाँ पे हम एंट्री लेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे फेवर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। यानी कि जो प्राइस का जो बिहेवियर होता है उसको हम देख के, और जो हिस्ट्री में जिस तरीके से प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस ने जिस तरीके से मूवमेंट दी है, उसी के आधार पर हम आगे आने वाले जो उसके अंदर मूवमेंट है उसकी प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। प्रिडिक्शन कोई कर नहीं सकता है, लेकिन प्रिडिक्शन का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें संभावनाएं सबसे ज़्यादा हों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्राइस एक्शन का सहारा लेते हैं। अब ये प्राइस एक्शन होता क्या है। अब जैसे प्राइस का एक मैं आपको सिंपल बिहेवियर बना बताता हूँ कि प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में चलता नहीं है। कि जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ का रेट अभी 10 रुपये है, अब वो 10 से सीधा हो जाए 100 रुपये। ठीक है। 100 के बाद फिर वो हो जाए 200 रुपये। तो ऐसा कभी नहीं होता है। प्राइस कैसे चलता है, अभी 10 रुपये है, 11 रुपये चला जाएगा, फिर 9 रुपये आ जाएगा,
फिर 12 चला जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर एकदम से तेज़ हो जाएगा, फिर स्लो स्लो नीचे गिरेगा, फिर हो सकता है कि और नीचे गिर जाए और फिर एकदम से ऊपर चला जाए। प्राइस का जो मूवमेंट का जो बिहेवियर है वो इस तरीके से होता है। कभी भी सीधी रेखा में प्राइस ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो इस तरीके से जाएगा। स्विंग्स में कभी नीचे आया कभी ऊपर जाएगा। तो ये प्राइस इस तरीके से मूव करता है। तो इसके अंदर प्राइस में होता क्या है कि जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जिन लोगों के पास, वही मूव करते हैं मार्केट को। क्योंकि छोटे ट्रेडर कितना माल खरीद लेंगे या कितना बेच देंगे, तो उनके खरीदने बेचने से मूवमेंट नहीं आती है। हमारे जैसे कि लोगों की वजह से, बड़े लोगों की वजह से मूवमेंट आती है। तो बड़े लोगों का जो बिहेवियर है वो दिखता है प्राइस चार्ट में, क्योंकि प्राइस वही मूव कर पाते हैं। जब हैवी बाइंग करेंगे वो, तो मूवमेंट एकदम से आएगी ही। क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम है, यानी कि कोई भी किसी शेयर की डिमांड बढ़ जाए, सेलर कम है और ख़रीदने वाले को माल चाहिए ही, तो किसी भी रेट में ख़रीदता है, तो वो रेट को बढ़ाता चला जाता है। प्राइस का रेट बढ़ता चला जाएगा, वो खरीदता जाएगा, रेट बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो प्राइस का ऊपर जाना नीचे जाना बढ़ना घटना, इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं, ये जिस तरीके से स्विंग्स में जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, इन चीज़ों को हम रीड करते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। प्राइस जो अपना एक्शन दिखा रहा है कि भाई मैं ऐसे ऐसे जाता हूँ, ऐसे ऐसे गिरता हूँ, तो उसके बिहाफ पे, क्योंकि जब आप बहुत सारे चार्ट को देखेंगे तो उसके अंदर कुछ पैटर्न्स आपको नज़र आएंगे जिसको प्राइस फॉलो करता है बहुत बार। हर बार नहीं करता, क्योंकि अगर हर बार हो जाए तो फिर तो वो भविष्यवाणी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी एक प्राइस एक्शन को, कि भाई प्राइस ने, मान लेते हैं कि नॉर्मली जो कई सारे पैटर्न यूज होते हैं, तो पैटर्न का मतलब क्या होता है कि प्राइस, मान लेते हैं कि ये फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, ये पोल पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। थोड़ा सा ड्राइंग में ऐसे ही बना रहा हूँ। ये पोल हो गया, ठीक है, ये फ्लैग हो गया। तो नॉर्मली होता क्या है कि इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लो तो प्राइस ऊपर मूव करता है। बिल्कुल सही बात है, करता है, लेकिन हर बार नहीं करता। लेकिन क्योंकि इसमें एंट्री लेने में हमारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी जो टेक्निक है प्राइस को रीड करने के लिए, उन्हीं टेक्निक्स को लगा के हम प्राइस को रीड करके फ्यूचर प्रिडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं। उसी के बेस पे हम ट्रेड लेते हैं जिससे हमें मुनाफा हो सके। तो ये होता है प्राइस एक्शन। प्राइस को हमें रीड करना पड़ता है कि किस तरीके से, मतलब जो पहले उसने प्राइस ने कैसे कैसे मूवमेंट दी है, तो भविष्य में भी अगर सेम कंडीशन बनती है तो वैसी मूवमेंट देने की उम्मीद हमें रहती है। तो उसी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज़ है बायर सेलर को रीड करना, कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है, कहाँ पे वीक बायर है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। तो वो हम करते हैं, प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। तो उसके अंदर हम कैंडल्स की मदद लेते हैं। कैंडल बड़ी बनी है क्या, छोटी बनी है क्या, या कैंडल में वॉल्यूम भी है क्या। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस का जो एक्शन है उसको रीड करना आना चाहिए। दो चीज़ें हो गई हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि टाइप्स ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन नॉर्मली कितने टाइप का होता है, नॉर्मली यानी कि मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। जो अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं शुरू से, या फिर जो भटके हुए हैं, भटके हुए मैं उनको बोलूँगा जो अकाउंट खुलवाते ही ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं अगले दिन से। उनको ना प्राइस चार्ट से मतलब है ना किसी चीज़ से, बस उनको तो बड़े बड़े प्रॉफिट दिखते हैं लोगों के, तो उनको देख के वो पीछे पीछे भागते हैं और पहले दिन से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। ना प्राइस को देखना होता है, ना रीड करना होता है। तो उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, भटके हुए लोग हैं वो, उनको लास्ट में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि शुरू में इतना बड़ा लॉस कर लेते हैं लालच के चक्कर में। तो उन लोगों के पास ये चीज़ें समझने का मौका नहीं होता। तो मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ कि जो भटके हुए लोग हैं, या फिर जो शुरू शुरू में अभी नए नए आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि ये जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही टफ फील्ड है। ये नॉर्मल कामों की तरह नहीं है कि आप कोई
आने के बाद कुछ सीख लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तीसरी चीज़ है, टाइप्स ऑफ प्राइस एक्शन, यानी कि नॉर्मली मोटा मोटा कितने टाइप के प्राइस की एक्शन होता है, मतलब जो आपको चार्ट पे दिख जाएगा नॉर्मली। इसके अंदर क्या होता है, तीन तरीके के एक्शन होते हैं। पहला हम बोलते हैं उसको ट्रेंडिंग, ठीक है। दूसरा होता है साइडवेज, और तीसरा होता है चैनल। तो ट्रेंडिंग, साइडवेज और चैनल, ये तीन तरीके के एक्शन होते हैं। तो ट्रेंडिंग सबसे पहले समझते हैं। ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्राइस में अगर इस तरीके से मूवमेंट आ रही हो, सपोज कीजिए कि आप लाइन चार्ट को देख रहे हैं। प्राइस को, एक्शन को रीड करने के लिए हम कई तरीके के चार्ट देखते हैं, कैंडल चार्ट, लाइन चार्ट, और भी बहुत सारे चार्ट हैं, बहुत अलग अलग टाइप के। आजकल तो बहुत सारे चार्ट आ गए हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ दो ही चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, कैंडल स्टिक चार्ट और जो अपना लाइन चार्ट है। तो सिंपल पहले लाइन चार्ट से समझ लीजिए। कोई भी प्राइस की मूवमेंट आती है और इस तरीके से आ रही है, ये जो पॉइंट है, ये जो ऊपर उठा हुआ है, हाई पॉइंट है, और एक ये लो पॉइंट है, इसको स्विंग्स बोलते हैं। तो ये जो हाई है, इससे अगले वाला हाई इसके ऊपर बन गया, और जो ये लो है, ये जो लो है, ये लो इस वाले लो से ऊपर बन गया अगला लो, ठीक है। ये एक हाई पॉइंट है, इसको हाई लिख लेते हैं, और इस वाले पॉइंट से ऊपर चला गया ये, ठीक है, हाई हाई बन गया। तो इस हाई पॉइंट से जब ऊपर चला जाएगा हाई, और ये लो है, अगले वाला लो इससे ऊपर बन रहा है, तो ये ट्रेंड में है। ये जो प्राइस है ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में इसको बोला जाएगा। इसके वाइस वर्सा, अगर ये चीज़ ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से, कभी छोटे स्विंग बन सकते हैं, कभी बड़े स्विंग बन सकते हैं। इस तरीके से प्राइस अगर मूव कर रहा है, तो हर बार जो इसका हाई है वो नीचे होता जा रहा है, और जो लो है वो भी पिछले वाले लो पॉइंट से नीचे बन रहा है, तो इसको बोलेंगे ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। जैसे कि ये अप ट्रेंड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये है अपना ट्रेंड में, जो प्राइस अपना ट्रेंड में चल रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है ये साइडवेज, दूसरा है ये साइडवेज। तो साइडवेज में कैसे चलता है, साइडवेज मार्केट जो है, वो वो प्राइस क्या होता है कि कहीं नहीं जा रहा होता है। जैसे मान लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर, आप डेली में देख रहे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट देखने पड़ते हैं, तो अब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो प्राइस इस तरीके से चल रहा है, ना वो कहीं जा रहा है ना आ रहा है, बस एक जगह घूम रहा है। यानी कि एक मोटा मोटा ऊपर अगर हम लाइन खींच दें और एक नीचे खींच दें, तो इसी जगह पे घूमता रहता है प्राइस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रेंज या साइडवेज मार्केट, रेंजिंग मार्केट, इसको क्या बोलेंगे, रेंज और साइडवेज, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, जिसको हम साइडवेज बोलते हैं या रेंजिंग मार्केट बोलते हैं। प्राइस एक ही जगह घूमता रहता है, एक अप साइड में एक दायरा बना लेता है, एक डाउन साइड के में एक दायरा बना लेता है, इसी में घूमता रहता है। तो ये हो गया आपका साइडवेज। अब तीसरा होता है अपना, तीसरा जो अपना है, जो प्राइस का एक्शन होता है, वो होता है चैनल। अब चैनल क्या होता है, चैनल भी एक अप ट्रेंड की का ही एक फॉर्म है, अप ट्रेंड की तरह या डाउन ट्रेंड की तरह होता है ये भी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो हायर हाइज बनते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर जो ये जो डाउन साइड का जो हिस्सा है, ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में हमारा क्या था, इस तरीके से था।
अब इसके अंदर क्या है कि एक ही चैनल में चलता है। आप इसके जितने टॉप्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे एक साथ, यानी कि एक रेंज का अपवर्ड मोशन समझ सकते हैं आप। एक रेंज है जो अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन में है, अप साइड या डाउन साइड में वो शिफ्ट हो रही है, मतलब टेढ़ी हो गई है रेंज। ठीक है, ये एक रेंज है लेकिन ये ऊपर जाती हुई रेंज है। तो ठीक है, ये एक चैनल हो गया। एक चैनल, इसको चैनल पैटर्न बोलते हैं। अप ट्रेंड में है लेकिन ये एक चैनल में प्राइस चल रहा है, यानी कि अप साइड को डाउन साइड के अगर हम इस लोज को कनेक्ट करें तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे, और इन हाइज को कनेक्ट करें, ये जो ये हाई पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है, ये सारे पॉइंट इसको आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ये डाउन साइड के पॉइंट्स हैं अपने, स्विंग पॉइंट्स बोलते हैं इनको, स्विंग है ये। और इसी तरीके से डाउन साइड में भी इसका वाइस वर्सा। इसी तरीके से जो अपना चैनल है वो डाउन साइड में चलता है, यानी कि जो ये हाई जो बनेंगे, ये इन सबको कनेक्ट कर सकते हैं आप एक लाइन, सीधी लाइन से। मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ इस लाइन से। आप एक लाइन उठाएंगे, इन तीनों कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से ये नीचे वाली लाइनें भी कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये एक चैनल हो गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम चैनल। ये प्राइस क्या है, चैनल में चल रहा है। ये डाउनवर्ड चैनल है, वो अपवर्ड चैनल था। तो ये अपना तीसरा फॉर्म हो गया इसका, प्राइस का, प्राइस एक्शन का। तो ये तीन जो टाइप हैं, मोटे मोटे तीन टाइप होते हैं। अब इन तीनों के अंदर हम प्राइस को कैसे रीड करेंगे, और एक चौथी चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस के अंदर शिफ्ट कब आता है, इन तीनों, कब ट्रेंडिंग होता है, कब चैनल में चलता है, और कब रेंज में आता है, कब साइडवेज में आता है। यानी कि ट्रेंडिंग, साइडवेज और चैनल, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये कब ये शिफ्ट हो जाता है, कब ये ट्रेंडिंग रहता है, कब ये साइडवेज रहता है, कब ये चैनल रहता है। तो मान लेते हैं कि कोई किसी स्टॉक पे गिरावट आ रही है। ठीक है, प्राइस ऐसे चल रहा है, ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग मान के चलते हैं, ट्रेंडिंग है अभी, क्योंकि कभी ना कभी प्राइस किसी न किसी ट्रेंड में तो रहेगा ही, किसी न किसी अपने प्राइस एक्शन में तो रहेगा ही। तो हम इसको ट्रेंडिंग से स्टार्ट करते हैं, ट्रेंडिंग है। तो अब क्या होगा, जब ये गिरता हुआ जाएगा तो हमेशा स्पीड से तो गिरेगा नहीं, फिर इसके अंदर स्लो मूवमेंट आने शुरू होगी, इस तरीके से। अब आप देखते जाइए क्या हो रहा है। अब ये जो पूरा, ये जो है, ये देखिए यहाँ से ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है यहाँ से, और जो इतना एरिया है ये ट्रेंड है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा, ये ट्रेंड है, ट्रेंडिंग मार्केट है ये। ठीक है, दूसरी चीज़, अब ये देखिए यहाँ से ये चैनल बनना शुरू हो गया। ठीक है, कभी भी प्राइस के ऊपर परफेक्ट चीज़ें नहीं आएंगी, बट बिल्कुल डॉट टू डॉट लाइन मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका चैनल आ गया यहाँ से। तो ये जो एरिया हो गया, ये है अपना साइडवेज, सॉरी चैनल। ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ है, ये है अपना, ये देखिए ये रेंज हो गया, ये रेंज हो गया। देखिए, तो ये जो मोमेंटम है प्राइस का, जो चलने का तरीका है, वो कैसे शिफ्ट होता है देखिए। पहले जो चीज़ ट्रेंडिंग थी, स्पीड से चीज़ें नीचे गिर रही थी, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग स्विंग बन रहे थे, अब वो धीरे धीरे यहाँ पे
इनकी हाइट बढ़ने लगी, लेकिन ये स्लो होता जा रहा है, तो ये चैनल बन गया। और यहाँ पे ये चीज़ रेंज बनी है, देखिए। और यहाँ से ये रेंज आउट हुआ, या इसी को बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट। वो मैं जिसके ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो यहाँ से ब्रेक हुआ। और ये जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया अपना, वो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो में एक बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर कंप्लीट बिल्कुल सब कुछ बता दूंगा उसमें। तो ये देखिए, जो मोमेंटम शिफ्ट होता है किसी प्राइस का जो एक्शन शिफ्ट होता है, ये चैनल हो गया और ये आपका हो गया रेंज। इसको हम रेंज बोलते हैं, साइडवेज। ठीक है। अब यहाँ से रेंज हुआ, अब फिर यहाँ से देखिए, ये फिर अब चैनल यहाँ से, ये देखिए ये अभी चैनल, यानी कि ये जो प्राइस का जो, अब ये देखिए ये यहाँ से ये चैनल बन गया, ये देखिए ये चैनल। चैनल हो गया। और जो ये एरिया है अपना, इसको ग्रीन में ले लेते हैं। ये जो एरिया है, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो ये जो अपना एरिया है, ये दोबारा से हो गया ट्रेंड। ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से मोमेंटम शिफ्ट होता है। ये मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिखा पाऊंगा। आप एक जो बेसिक जो चीज़ होता है, मैं अभी वो बता रहा हूँ आपको। अभी मैं आपको चार्ट पे ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा। बेसिक जो प्राइस का जो मूवमेंट है, वो इस तरीके से जो ये प्राइस एक्शन होते हैं, और प्राइस एक्शन में जो तीन मोटी चीज़ें हैं, ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट और चैनल, ये किस तरीके से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। तो ये क्लियर होगी चीज़ आपको। ये बहुत ही, अगर आप ये चीज़ समझ में आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी प्राइस को रीड करने में। ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, देखिए। यहाँ से ये सेल से लेके और साइडवेज होके और ये अप जाने का ये पूरा सिस्टम है ये। इसी को हमें रीड करते हैं, और किस जगह पे हमें एंट्री लेनी है। अब जैसे ये चैनल अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, तो हम इस जगह से सेल ले सकते हैं, यहाँ हमें सेल कर सकते हैं अप साइड में, और यहाँ कहीं अपना टारगेट बुक कर सकते हैं इसके नीचे। अब ये एक साइडवेज मार्केट है, अब यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आया, अब इस पुल बैक पे हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। तो एंट्री करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अलग अलग जगह पे हम कैसे करते हैं, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं बता दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, मुझसे जानना चाहेंगे, पूछेंगे, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आप पूछते हैं तो बिल्कुल उसी टॉपिक पे मैं आपको बता सकता हूँ, जो आप चीज़ पूछते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन है या ट्रेडिंग में हम काम कर सकते हैं, धीरे धीरे सीख सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई है मैंने। अब आने वाले वीडियोज़ में आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से, या फिर मैं खुद भी जैसा मुझे सही लगेगा, मैं इन चीज़ों को ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है, तो बहुत कुछ समझ में आया होगा आपके, क्योंकि ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता है, ना किताब में दिखेंगे, ना यूट्यूब पे जल्दी से, मैंने मुझे तो नहीं लगता किसी ने बताया होगा। सब चीज़ें इस तरीके से बताते हैं कि बिल्कुल ही कुछ समझ में ना आए। तो आप ध्यान से अगर देख सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं आप, और मैं जो चीज़ें बताता हूँ आपको बढ़िया लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे और भी चीज़ें मैं लाऊंगा इसमें चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है।